हेलो एवरीवन। तो आज मैं आपको इस प्लास्टिक की बोरी से किस तरीके से आप गद्दा बना सकते हैं, एक मैट्रेस बनाकर तैयार कर सकते हैं घर में, एक ऐसा आइडिया शेयर कर रही हूँ। बहुत ही सिंपल वे में आज आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से जो भी ये बोरी वगैरह होती है उससे आप किस तरीके से जो है मैट्रेस बना सकते हैं। तो कुछ नहीं, सिंपल से आपको क्या करना है, आप यहाँ पर बोरी ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मेरी थोड़ी बड़ी साइज़ की बोरी थी। अगर आपको इससे भी बड़ा बनाना हो तो आप 2 या 3 बोरी, जितना भी बड़ा बनाना हो उतनी आप बोरी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर है ना, तो मेरे पास ये कुछ पुरानी बेडशीट वगैरह पड़ी हुई थी जो कि अब मैं यूज़ नहीं करती हूँ, तो मैं इनको ही यूज़ कर रही हूँ। अगर आपके पास ऐसा कुछ ना हो तो आप इसकी जगह जो है मतलब पुराने कपड़ों का भी यूज़ कर सकते हैं। बस पुराने कपड़ों में ये रहता है कि वो थोड़े इवनली स्प्रेड नहीं हो पाते हैं और ना हैवी बहुत ज़्यादा हो जाता है। और मुझे चाहिए था कि मैट्रेस जो है बिल्कुल लाइट वेट और ना सॉफ्ट सा बन के तैयार हो, इसलिए मेरे पास ये पुराने कुछ ब्लैंकेट्स थे ना, तो वो पड़े हुए थे, तो मैं इनका ही यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इन्हें आप समर्स में भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि हम इनको ना जो है बोरी के अंदर डालेंगे तो ये ना वैसे वाटर प्रूफ भी बन के रहेंगे। जैसे कि इन केस अगर कोई भी पानी वगैरह फैल जाता है, कुछ भी लिक्विड गिर जाता है, दैट मीन्स ये बिल्कुल भी आपके वेट नहीं होंगे, अंदर से एकदम ड्राई रहने वाले हैं। क्योंकि जो है ये प्लास्टिक की बोरी होती है तो इसके अंदर पानी जाने की कोई गुंजाइश नहीं होती है। तो आप इस तरीके से, मैंने यहाँ पर देखिए 2 बेडशीट का यूज़ किया, दोनों बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं। और यहाँ पर तो इनको ऐसा भी नहीं है कि ये मतलब मेरी ये जो बेडशीट है वो ख़राब हो जाएंगी। आप अपनी नई बेडशीट का भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास ब्लैंकेट वगैरह हो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें कोई ब्लैंकेट आपके ख़राब होने वाले नहीं हैं। और जब भी आपको चाहिए कि हाँ अब आपको ब्लैंकेट यूज़ करना है तो आप इसको खोल के अपना ब्लैंकेट वापस से यूज़ भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इसलिए मैंने यहाँ पर इनको कट करके और डायरेक्टली स्टिचिंग 3-4 बार जो होती है वो स्टिचिंग नहीं की, क्योंकि उसके बाद फिर हम उन्हें यूज़ में नहीं ले सकते। इसलिए मैंने मतलब 4 फोल्ड करके ही डायरेक्टली यूज़ किया है, जिससे कि आप इनके इन फ्यूचर अगर आप यूज़ करना चाहते हैं वापस से, तो आप इसको वापस से खोल के यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो खुली हुई साइड थी बोरी की, उसको मैं यहाँ पर सिल रही हूँ। मैं यहाँ पे हाथ का ही यूज़ कर रही हूँ, हाथ मतलब हैंड स्टिचिंग का ही यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मशीन का भी कर सकते हैं, बट हैंड स्टिचिंग अच्छे से हो जाती है। तो आप चाहे तो जैसे भी आपको सूटेबल हो आप वैसे कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये स्टिच हो चुका है। अब यहाँ पर क्या करना है, अब हमें इसके ऊपर एक कवर बनाना है। ठीक है, जो कि हम मतलब कभी भी वॉश वगैरह करना हो तो हम निकाल कर वॉश कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हम एक कोई भी कपड़ा ले लीजिए। आप अगर आप समर्स के लिए बना रहे हैं तो आप कॉटन का कपड़ा ही यूज़ कीजिएगा, क्योंकि आप मतलब अच्छा होता है। और जब आपको इसको विंटर में यूज़ करना हो तो आप इसके ऊपर कोई भी वूल का, अगर आपके पास बेडशीट वगैरह हो तो उसका कवर बनाकर डाल दीजिए। तो ये दोनों मतलब सीजन में आपके यूज़ होते रहेगा। तो यहाँ पर जो है, जो खुली साइड थी ना, मतलब 2 साइड तो ऑलरेडी इसमें स्टिच है ही, तो मतलब 2 साइड खुली है, जिसमें से हमें एक साइड को अभी स्टिच करना है और एक साइड हम जो मतलब एक साइड तो हमारी स्टिच है, बाकी की 3 साइड खुली हुई है। तो हमें 2 साइड को यहाँ पर स्टिच करना है, एक साइड को ओपन रखना है, जिससे कि हम मैट्रेस को इसके अंदर डाल सकें। तो एक इस तरीके से कवर बनाकर आप तैयार कर सकते हैं। कवर के लिए आप जो है हैंड स्टिचिंग की बजाय आप ना मशीन का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उस पर मशीन ईजिली चल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक साइड को यूज़ कर दिया, मतलब स्टिच कर दिया है, एंड देन जो दूसरी साइड थी वहाँ से भी मैंने इसको स्टिच कर दिया है। तो ऑलमोस्ट ये जो है दोनों साइड से स्टिच हो गया है। अब एक पार्ट ऑलरेडी स्टिच था इसमें, और जो 4th पार्ट है उसको हम अभी नहीं स्टिच करेंगे, क्योंकि वहाँ से हम जो है अपने मैट्रेस को इसके अंदर फिल करेंगे। तो ये बनके तैयार हो गया है कवर। तो हमें अभी ये उल्टा कवर है तो हमें उल्टा ही रखना है। उल्टे कवर दोनों हाथों को डाल के और जो कॉर्नर है, एजेस हैं, उनको अच्छे से स्प्रेड करके और उसमें इस तरीके से डाल के और थोड़ा सा ऊपर हिला दीजिए, तो क्या है कवर अपने आप डल जाता है। इसी तरीके से आप किसी भी मैट्रेस वगैरह पे या अपनी रजाई वगैरह या कंफर्ट वगैरह ब्लैंकेट में किसी में भी आप इस तरीके से बहुत ईजी तरीके से डाल सकते हो। तो ये देखिए ये डाल के तैयार हो गया। तो इस तरीके से भी आप बनाकर तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होना कि अभी इनकेस कभी ना हो सकता है कि मतलब हमने इसमें बीच में कोई स्टिचिंग पार्ट नहीं दिया है, तो क्या होगा कि खिसकने लगेगा, तो इकट्ठा हो जाएगा एक जगह। अब ये इकट्ठा ना हो उसके लिए मैं यहाँ पर एक ट्रिक और आपको बता रही हूँ, आपको वो फॉलो करना है उस तरीके से। तो ये बिल्कुल भी स्प्रेड नहीं होगा, आपका जैसा आप रखेंगे वैसा ही रहेगा। तो सबसे पहले जो उसकी खुली साइड है, ये वाली जो आप देख रहे हैं, क्योंकि हमने बाकी की 2 साइड ऑलरेडी स्टिच कर दी थी, एक पहले से थी, तो जो खुली साइड अब 4th वाली है तो उसको भी हम जो है फटाफट से स्टिच कर देंगे। और ना यहाँ पर जो है आप
मैं हैंड स्टिचिंग का ही करूँगी और जो हैंड स्टिचिंग करूँगी ना वो इनसाइड वाली करूँगी, जिससे कि बाहर जो है स्टिचिंग बिल्कुल भी विजिबल ना हो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको नीचे से भी और मतलब थोड़ा सा जो बोरी है उसको भी पकड़ के ही स्टिच करना है, अदरवाइज़ आप कपड़े को कर देंगे तो अंदर से मैट्रेस बिल्कुल एक ही जगह जाके कलेक्ट हो जाएगा। तो आपको ना इस चीज़ को मेक श्योर करना है कि मतलब साथ साथ जो हमने बोरी वाला जो मैट्रेस बनाया है उसको भी आप स्टिच करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये देखिए, तो ये भी स्टिच हो चुका है। अब देखिए, अभी हमारा मतलब मैट्रेस बन के तैयार हो गया है, लेकिन अब ये एक जगह इकट्ठा ना हो जाए, क्योंकि हमने इसको अभी तक कोई चिपकाया नहीं है, मतलब ऐसे ही ब्लैंकेट को हमने इसके अंदर फिल कर दिया, तो ये इकट्ठा हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसमें हमें छोटे छोटे से ना गैमल्स बनाने हैं। गैमल्स बनाने से क्या होता है ना कि एक तो लुक वाइज बहुत अच्छा लगता है, और सबसे बड़ी बात क्या होती है कि ये इकट्ठे नहीं होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए गैम्बल्स बनाने का तरीका बहुत ही ईजी है। तो इस तरीके से आपको जो है धागा लेना है और इसको फ्रंट साइड से सिलना है, जिस तरीके से रखा है, और इस तरीके से टाइट करके आप यहाँ पर एक ही जगह पे 2-3 बार, 3 से 4 बार आप इस तरीके से निडल को करेंगे ना, अप एंड डाउन ऐसे करके, और नीचे की तरफ एक नॉट बांध देंगे, तो क्या इसमें गैम्बल्स बन के तैयार हो जाएगा, जिससे क्या है कि आपका जो ब्लैंकेट वगैरह है वो एक ही जगह पर रहेगा, बिल्कुल भी इधर उधर मतलब खिसकेगा नहीं। तो यहाँ पर इसी तरीके से देखिए मैंने पूरे मैट्रेस में जगह जगह पे थोड़ी थोड़ी सी गैप के बाद यहाँ पर डाल दिए हैं, जिससे कि अब हमारा ये बिल्कुल भी कलेक्ट नहीं होगा एक जगह। तो ये देखिए, तो बस इस तरीके से फटाफट से आप एक मैट्रेस बना के तैयार कर सकते हैं। इस मैट्रेस को आप कहीं पर भी, जैसे बाहर अगर आप लॉन वगैरह में कहीं भी बैठना चाहते हैं तो वर्क कर सकते हैं, अदरवाइज़ आपके घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके लिए भी आप इस तरीके की मैट्रेस बना के तैयार कर सकते हैं। और ये बिल्कुल वाटरप्रूफ मैट्रेस बन के तैयार होती है, क्योंकि हमने इसमें जो है बोरी का यूज़ किया है, प्लास्टिक की बोरी। तो इस पर अगर पानी वगैरह फैलेगा तो आपके ब्लैंकेट वगैरह बिल्कुल भी गीले नहीं होंगे, वो ड्राई ही रहने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, तो इस तरीके से अगर आपको चाहिए कि आप मतलब थोड़ा और बड़ा बनाना चाहें तो आप, जैसे कि मैंने बताया, 2 या 3 बोरी का भी आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, तो ये नीचे से भी देखिए बिल्कुल इवनली स्प्रेड है, अच्छे से बनके हमारा तैयार हो गया है। अब आपको जब भी इसको फोल्ड वगैरह करना हो तो बहुत इजी तरीके से आप इसको फोल्ड करके भी रख सकते हैं, है ना। इस तरीके से आप नए ब्लैंकेट को भी इसमें रख सकते हैं, तो क्या आपके ब्लैंकेट वगैरह जो आपने इसके अंदर फिल किए वो भी सेफ रहेंगे और ऊपर से आप इनका यूज़ भी कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप इसको फोल्ड करके कहीं पर भी रख सकते हैं। आप छोटा बड़ा कैसा भी फोल्ड इसको कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फ्लेक्सिबल। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात होती है, ये लाइट वेट बहुत होता है। अगर हम कपड़ों का यूज़ करते हैं ना, कपड़े यूज़ करने से क्या होता है वो हैवी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए, ये कितना सॉफ्ट है, और इसको स्प्रेड करेंगे ना, देखिए छोटा सा बिल्कुल भी जब फोल्ड करते हैं तो बिल्कुल छोटा सा बन के तैयार हो जाता है इस तरीके से। तो आप यहाँ पे इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं गाइस। तो आपको मेरा आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस तरीके के और भी यूनिक वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, जिससे कि मेरे आगे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके और आप मेरे वीडियोस को ऐसे ही एंजॉय कर पाएँ। तो गाइज़, ये इस मैट्रेस का जो भी आपको डिस्क्रिप्शन में आपको जो भी मेरे और भी लिंक्स वगैरह हैं वो प्रोवाइड हो जाएंगे, आप वहाँ से चेकआउट कर लीजिएगा। और आपको मैट्रेस कैसा लगा तो अपना ओपिनियन देना कमेंट सेक्शन में बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हम अपने ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्रिएटिविटी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।